सोच कर देखिए, आज से 4,500 साल पहले का वक्त। ना कोई मॉडर्न मशीन, ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। और फिर भी इंसानों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो आज तक इंजीनियरिंग के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए आज हम गीज़ा के इसी ग्रेट पिरामिड के रहस्यों की परतें खोलते हैं। ये कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर नहीं है। इसका वजन है 60 लाख टन। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि दिमाग में फिट होना थोड़ा मुश्किल है ना? तो चलिए इसे समझने के लिए आज के ज़माने की किसी चीज़ से कंपेयर करके देखते हैं। आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका वजन है 5 लाख टन। इसका मतलब ये हुआ कि गीज़ा का पिरामिड उससे 12 गुना ज्यादा भारी है। 12 गुना! जरा सोचिए। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर बिना क्रेन, बिना बुलडोजर, अरे यहां तक कि पहियों के इस्तेमाल के बिना भी ये किया कैसे गया? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये कैसे हुआ, इसका जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये क्यों हुआ। आखिर इतनी जबरदस्त मेहनत की वजह क्या थी? जवाब छिपा है प्राचीन मिस्र की मान्यताओं में। ये जो विशाल पिरामिड है, ये असल में बहुत ही भव्य मकबरे थे। और गीज़ा का जो ग्रेट पिरामिड है, वो खास तौर पर फ़ारो खुफू के लिए बनाया गया था, जो उस जमाने के सबसे ताकतवर राजाओं में से एक थे। देखिए, प्राचीन मिस्र के लोगों का परलोक में, मतलब मौत के बाद की दुनिया में, बहुत गहरा विश्वास था। वो मानते थे कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए वो अपने फ़ारों को अगली दुनिया के लिए पूरी तैयारी के साथ भेजते थे, खजानों, खाने और हर जरूरी चीज के साथ। उनके लिए सीधा सा हिसाब था, राजा का मकबरा जितना बड़ा और शानदार होगा, परलोक में उसकी जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो असली इंजीनियरिंग को समझने से पहले चलिए कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो सच से ज्यादा सनसनीखेज हैं। पिरामिड से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं ना। एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि पिरामिड असल में एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा करने के लिए बनाया गया था। और इस थ्योरी का आधार क्या है? एक पुरानी पेंटिंग जो देखने में थोड़ी बहुत लाइट बल्ब जैसी लगती है, लेकिन असल में वो एक माइथोलॉजिकल कहानी दिखा रही है। सच तो ये है कि अगर उनके पास बिजली होती तो उसके सबूत सिर्फ एक पेंटिंग तक तो सीमित नहीं होते, हैं ना? तो ये एक दिलचस्प कहानी जरूर है, लेकिन मनगढ़ंत। और भी अजीब थ्योरीज हैं। 1998 में एक अमेरिकी पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने कहा था कि पिरामिड अनाज रखने के गोदाम थे। इससे पता चलता है कि पिरामिड को लेकर गलत जानकारी कैसे कैसे फैल सकती है। शायद सबसे आम गलतफहमी यही है कि पिरामिडों को गुलामों ने बनाया था। मतलब फिल्मों में तो हमने यही देखा है ना कि गुलामों को कोड़े मार मार कर उनसे काम करवाया जा रहा है। लेकिन सच फिल्मों से बिल्कुल अलग है। सबूत ये बताते हैं कि पिरामिड बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि 20 से 30 हजार स्किल्ड और इज्जतदार कारीगर थे। उन्हें अच्छा खाना मिलता था और वो इसे अपने देश और अपने राजा के लिए एक गर्व का काम मानते थे। तो ये गुलामी नहीं, बल्कि एक नेशनल प्रोजेक्ट था। और ये हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो अगर ये गुलामों का काम नहीं था, तो फिर ये अविश्वसनीय कारनामा आखिर हुआ कैसे? चलिए अब बात करते हैं उन असली इंजीनियरिंग तरीकों की जो इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, लाखों टन पत्थर एक जगह से दूसरी जगह। ये काम 3 स्टेप्स में हुआ। पहला, खदान में वो चट्टानों में दरारें बनाते, उनमें लकड़ी की कीलें ठोकते और फिर उन पर पानी डाल देते। भीगने पर लकड़ी फूलती और चट्टान टूट जाती। फिर इन बड़े बड़े पत्थरों को नावों पर लादकर नील नदी के रास्ते लाया जाता और आखिर में जमीन पर इन्हें स्लेज की मदद से खींचा जाता था। और यहीं पर एक बहुत ही कमाल की खोज हुई। एक पुराने मकबरे की पेंटिंग में दिखा कि एक आदमी स्लेज के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। सदियों तक लोग सोचते रहे कि ये कोई रस्म होगी, लेकिन ये रस्म नहीं, ये तो प्योर फिजिक्स थी। साइंस ने बाद में साबित किया कि सही मात्रा में गीली रेत फ्रिक्शन यानी घर्षण को लगभग आधा कर देती है। इससे भारी से भारी स्लेज को खींचना बहुत आसान हो जाता है। मतलब कमाल का दिमाग था। पत्थर साइट पर तो आ गए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर कैसे ले जाया जाए। इसके बारे में 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली, एक बहुत बड़ा रैंप बनाया गया, और दूसरी, एक सिंपल लेकिन बहुत असरदार लीवर सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, जिसे शदूफ कहते हैं। ये वही सिस्टम है जिसे वो नील नदी से पानी निकालने के लिए पहले से ही इस्तेमाल करते थे। हो सकता है उन्होंने दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल किया हो। पिरामिड सिर्फ फिजिकल मेहनत का ही कमाल नहीं है, ये दिमागी कारीगरी का भी एक शानदार नमूना है, खासकर जब हम इसके डिजाइन और अलाइनमेंट को देखते हैं।
यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है। ग्रेट पिरामिड चारों मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के साथ लगभग परफेक्टली अलाइंड है। और गलती की गुंजाइश कितनी है? सिर्फ 1 डिग्री का 15वां हिस्सा। सवाल यह है कि बिना कंपास के इतनी परफेक्ट डायरेक्शन मिली कैसे? जवाब था आसमान में। रिसर्चर्स का मानना है कि उन्होंने शरद विषुव का इस्तेमाल किया। ये साल का वो दिन होता है जब जमीन पर किसी भी चीज की परछाई ठीक पूरब से पश्चिम की एक सीधी लाइन बनाती है। इसी नेचुरल कंपास का इस्तेमाल करके उन्होंने पिरामिड का बेस तैयार किया। एक बहुत ही फेमस थ्योरी है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि गीजा के जो 3 पिरामिड हैं उन्हें जानबूझकर ओरियन नक्षत्र के बेल्ट के 3 सितारों के साथ अलाइन किया गया था, जैसे वो जमीन पर आसमान का नक्शा बना रहे हों। अब ये सुनने में तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस इसे एक फ्रिंज थियरी यानी मनगढ़ंत सिद्धांत मानते हैं। मतलब ये मेनस्ट्रीम साइंटिफिक सोच से मेल नहीं खाता। क्यों? क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमर्स ने 4,500 साल पीछे जाकर तारों की पोजीशन कैलकुलेट की तो पता चला कि अलाइनमेंट परफेक्ट है ही नहीं। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि हम इंसान कभी-कभी उन जगहों पर भी पैटर्न ढूंढ लेते हैं जहां असल में कोई पैटर्न होता ही नहीं है। तो हमने इतना कुछ तो जान लिया, लेकिन ये मानना भी जरूरी है कि इस महान स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ गहरे राज आज भी राज ही हैं। जैसे कि अगर ये 20 साल में बना तो इसका मतलब है कि उन्हें 24 घंटे हर 3 मिनट में एक विशाल पत्थर अपनी जगह पर रखना पड़ता था। ये कैसे मुमकिन था? जिस मसाले यानी मोर्टार का उन्होंने इस्तेमाल किया वो आज भी इतना मजबूत है कि हम उसकी नकल नहीं बना सकते। और सबसे ऊपर वाले पत्थर, वो वहां तक आखिर पहुंचे कैसे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहे हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये सब 4,500 साल पहले मुमकिन था, तो क्या इंसान की इंजेन्युइटी, उसकी सरलता की वाकई कोई सीमा है? इस पर सोचिएगा जरूर।